नमस्कार दोस्तों, पावर ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। और आज सी के अंदर हम करेंगे ट्रैफिक लाइट सिमुलेशन प्रोजेक्ट के बारे में कि किस तरह से हम ट्रैफिक लाइट सिमुलेशन का प्रोजेक्ट बना सकते हैं सी लैंग्वेज के अंदर। तो बेसिकली यहाँ पर भी हम ग्राफिक्स का यूज करेंगे, डिले के लिए डोज का यूज करेंगे, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फाइल का यूज करेंगे। तो मैक्सिमम कई फंक्शंस के कॉम्बिनेशन को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर वर्ड मेन लेता हूँ, यहाँ पर मैं इंट ग्राफिक ड्राइवर इनिशियलाइज करता हूँ, डिटेक्ट उसके अंदर स्टोर कर देता हूँ। ग्राफिक मोड क्रिएट किया, मिड एक्स एक वेरिएबल लिया, मिड वाई एक वेरिएबल लिया, इनिशियलाइज किया ग्राफ को, जीडी जीएम और अपना सी का पाथ उसे प्रोवाइड कर दिया। अब मिड एक्स के लिए मैं फंक्शन यूज करूंगा गेट मैक्स एक्स डिवाइडेड बाय 2 और y के लिए मैं यूज करूंगा गेट मैक्स y डिवाइडेड बाय 2, जो मुझे x और y की मैक्सिमम प्रॉपर्टी को 2 से डिवाइड करके उनके सेंटर पॉइंट प्रोवाइड कर देगा। इसी तरह से सेट कलर प्रॉपर्टी का यूज करूंगा। जो सेट कलर प्रॉपर्टी है ये कलर सेट कर देगी रेड। अब टेक्सटाइल, अगर मैं कुछ टेक्स्ट लेना चाहता हूं तो मैं यहाँ ले सकता हूं। जैसे मैं प्रोजेक्ट का नाम लेना चाहता हूं तो मैं चाहता हूं कि वो कलर रेड के अंदर हो। टेक्सटाइल मैंने यहाँ स्क्रिप्ट फॉन्ट लिया, हॉरिजॉन्टल उसको डायरेक्शन प्रोवाइड कर दी, साइज उसको मैंने यहाँ पर 3 प्रोवाइड कर दिया। इसी तरह से टेक्स्ट जस्टिफाई, अब मुझे जस्टिफाई करना है, मैं सेंटरिंग चाहता हूं तो मेरे पास टॉप, मिडल, बॉटम, लेफ्ट, सेंटर, राइट दोनों तरफ से ये सेंटर ही रिप्रेजेंट कर। आउट टेक्स्ट एक्स वाई, अगर मैं टेक्स्ट एक्स वाई की आउटर लाइंस को रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, मुझे वर्किंग वहां क्या परफॉर्म करवानी है, तो मैंने सबसे पहले यहां पर देते कि मुझे टेक्स्ट एक्स वाई में वो क्या लिखे, ट्रैफिक लाइट सिमुलेशन, जिसमें मिड एक्स को ले, मिड वाई में से वो 10 को माइनस कर दे। इसी तरह से अगेन मैं उसी वर्किंग को परफॉर्म कर रहा हूं। अब मिड वाई मैंने +10 कर दिया, तो दोनों के अंदर गैप मेरे पास यहाँ पर 20 का रिप्रेजेंट हो गया। प्रेस एनी की टू स्टार्ट के लिए वो अवेलेबल कर देगा। गेट करेक्टर करता हूं मैं स्क्रीन को होल्ड करने के लिए, तो ये मेरी स्क्रीन को होल्ड कर देगा। तो बेसिकली अभी हम इतने ही प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे गेट करेक्टर। तो सबसे पहला काम है मेरा यहाँ पर हेडर फाइल्स को यूज करना। इंक्लूड graphics.h, include conio.h, include dos.h, include stdlib.h। तो ये मैंने हेडर फाइल्स को यूज किया। मैं void main को स्टार्ट करता हूं, void main। इसके अंदर आप सबसे पहले लोगे इंट जीडी ग्राफिक ड्राइवर, जिसके अंदर मैं डिटेक्ट मोड को यूज करूंगा कि जो भी डिटेक्ट हो जाए वो उसके हिसाब से वर्किंग परफॉर्म कर दे। फिर मैं एक जीएम वेरिएबल लेता हूं। इसी तरह से मैं यहाँ पर एक्स और वाई ये 2 वेरिएबल्स यूज कर लेता हूं। मैं साथ के साथ यहाँ क्लियर स्क्रीन भी कर लेता हूं और ग्राफ को इनिशियलाइज कर लेता हूं। इनिशियलाइज ग्राफ इक्वल टू जीडी जीएम और यहां पर आपका पाथ टर्बो C3 BGI। मैं x और y को मिड x और मिड y के नाम से ले लेता हूं। मिड x मिड वाई, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि आपने एक्स वाई यहाँ यूज क्यों किया है। मिड एक्स इक्वल टू गेट मैक्स एक्स अपॉन 2, वैसे ही मिड वाई इक्वल टू गेट मैक्स वाई अपॉन 2। तो इतनी वर्किंग आप यहाँ पर रिप्रेजेंट कर चुके हो। मैं करता हूँ सेट कलर। सेट कलर मैंने यहां पर रेड ले लिया। अब मैं करता हूं सेट टेक्स्ट स्टाइल। टेक्स्ट को स्टाइल रिप्रेजेंट करना है। स्क्रिप्ट अंडरस्कोर फॉन्ट कोमा अंडरस्कोर डायरेक्शन कोमा 3। सेट टेक्स्ट जस्टिफाई, तो इसको आप लोगे
सेंटर अंडरस्कोर टेक्स्ट कोमा सेंटर अंडरस्कोर टेक्स्ट के नाम से। अब आप यहां पर टेक्स्ट रिप्रेजेंट करना चाहते हो, आप करोगे आउट टेक्स्ट एक्स वाई एक्स कोमा, यहाँ एक्स आपके पास कुछ नहीं है, मिड एक्स कोमा मिड वाई माइनस 10। आप टेक्स्ट क्या रिप्रेजेंट करना चाहते हो आप यहां पर दोगे, इस नाम से ट्रैफिक सिमुलेशन। गेट कैरेक्टर करता हूं स्क्रिप्ट फॉन्ट। कई बार टाइपिंग मिस्टेक्स आप किया जाती हैं। तो ये देखिए उसने आपको यहाँ पर टेक्स्ट रिप्रेजेंट कर दिया ट्रैफिक सिमुलेशन के नाम से। अब मैंने यहाँ पर स्क्रिप्ट फॉन्ट यूज़ किया था, इसलिए उसने इसको स्क्रिप्टिंग के थ्रू रिप्रेजेंट कर दिया। अगर मैं यहाँ पर स्क्रिप्ट की जगह चाहूँ तो मैं डिफ़ॉल्ट फॉन्ट भी यूज़ कर सकता हूँ। तो ये टेक्स्ट बिल्कुल सिंपल वे में रिप्रेजेंट हो जाएगा। मैं आपको एक बार इसकी आउटपुट रिप्रेजेंट करके दिखा देता हूँ। डिफॉल्ट अंडरस्कोर फॉन्ट के साथ। तो अब ये देखिए आपको सिंपल उसने यहाँ पर ट्रैफिक सिमुलेशन का दिखा दिया है। आप इसको इस तरह से भी यूज़ कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा एनवायरनमेंट यहाँ पर फॉलो करवाना चाहते हो। आप स्क्रिप्टिंग के थ्रू चाहते हो तो वो कुछ स्क्रिप्टिंग फॉन्ट आपके पास अवेलेबल होते हैं, उन फॉन्ट्स के थ्रू वर्किंग यहाँ पर परफॉर्म करना शुरू कर देता है। तो फिलहाल मैं यहाँ पर एक ही लाइन ले रहा हूँ ट्रैफिक सिमुलेशंस की। मैं प्रेस एनी की को नहीं यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। अब हम आगे करते हैं प्रोग्राम को कि हम इसमें क्या क्या वर्किंग परफॉर्म कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं गेट कैरेक्टर से आगे गया, मैं इसको प्रोग्राम के बीच में लूं या कहीं और ले लूं वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। इसका काम जस्ट आपकी आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करना है वर्किंग को परफॉर्म करने के लिए। आप चाहो सारा वर्क अब यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, चाहो तो आप गेट कैरेक्टर के बाद स्टार्ट कर सकते हो। तो अब देखिए यहाँ पर मैं क्लियर डिवाइस करूंगा। जैसे ही मैं क्लियर डिवाइस करूंगा ये वर्किंग मेरी खत्म हो जाएगी, एक बार डिस्प्ले होगी और उसके बाद ये वर्किंग मेरी फिनिश हो जाएगी। उसके बाद मैंने कलर किया व्हाइट। और अगेन अगर मैं कुछ फॉन्ट यूज करना चाहता हूँ टेक्सटाइल के, तो मैं वहां पर भी उसको कोई भी फॉन्ट और कोई भी डायरेक्शन यूज कर सकता हूँ। अब रेक्टेंगल ली है मैंने यहाँ पर, रेक्टेंगल मिड एक्स माइनस 30, मिड वाई माइनस 80, मिड एक्स प्लस 30, मिड वाई प्लस 80। तो रेक्टेंगल में आपको पता है कि आपके 4 एंगल्स काम करते हैं, x1, y1, x2, y2, ताकि आपको सभी पोजीशंस का पता लग जाए। हम बेसिकली इसको x1, y1, x2, y2 के नाम से ले रहे हैं, आप इसको कोई भी नाम प्रोवाइड कर सकते हो। तो मैंने यहाँ मिड x को ले लिया है कि उसको एक पोजीशन प्रोवाइड होगी, उसको यहाँ से वर्किंग स्टार्ट करनी है। सेकंड पॉइंट उसका क्या हो, वर्किंग स्टार्ट करे, अगला पॉइंट क्या हो, और आपको उन पॉइंट्स को वो कनेक्ट करके रिप्रेजेंट करेगा। तो बेसिकली हम इतनी वर्किंग को यूज करके देखते हैं कि क्या यहाँ पर काम करेगा क्लियर डिवाइस। सेट कलर का क्या काम होगा, टेक्सटाइल की अभी हमें रिक्वायरमेंट नहीं थी, हम रेक्टेंगल को यूज करेंगे और सर्कल को यूज करेंगे। तो फिलहाल मैं जो प्रोग्राम स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा हूं मैं उसी के अंदर काम कर रहा हूं। मैं यहां पर ले लेता हूं क्लियर डिवाइस। अगर मैं क्लियर डिवाइस को यूज करूं तब वर्किंग क्या होगी, हम एक बार रन करके देखते हैं। जैसे मैंने किसी की को प्रेस किया उसने उसको रिमूव कर दिया। अब वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि यहाँ पर मैं उसको कोई मैसेज पास करना चाहता हूँ। जैसे मैंने अभी मैसेज को छोड़ दिया था तो मैं यहाँ पर कर सकता हूँ ऑटो टेक्स्ट एक्स वाई के साथ ही कंट्रोल इंसर्ट, शिफ्ट इंसर्ट। आपको यहाँ पर आप +10 कर दीजिए जैसा कि आपकी प्रोग्राम की लाइन में था, और यहाँ पर हम कर देंगे प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो ये उसी हिसाब से आपको प्रोग्राम रिप्रेजेंट कर देगा। तो ये देखिए आपको उतना ही मैसेज ने दिखा दिया, ट्रैफिक सिमुलेशन प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। मैं एंटर करता हूँ, मेरा प्रोग्राम आगे चलेगा, लेकिन आगे वर्किंग मैंने प्रोवाइड नहीं करवाई थी तो उस काम को नहीं परफॉर्म कर रहा है। तो इस तरह से आप यहाँ पर वर्किंग यूज़ कर सकते हो। अब मैं कहता हूँ मैं ये थोड़ा सा गैप और चाहिए, तो आप वाई में इंक्रीमेंट कर दीजिए, आपको वो गैप रिप्रेजेंट हो जाएगा कि आप कितना टेक्स्ट के अंदर गैप रिप्रेजेंट कर रहे थे। अब आप इसको इजीली रीड कर पा रहे हो। तो यहाँ पर मैं इसको अगेन सेट कलर कर देता हूँ। सेट कलर, जो भी कलर आप यूज़ करना चाहते हो, वाइट, तो आपको ये कॉन्स्टेंट के तौर पर लेना है। कॉन्स्टेंट हमेशा आपके कैपिटल लेटर्स में होंगे, वाइट। और यहां पर आप यूज करोगे नेक्स्ट प्रॉपर्टीज जो आपको यूज करनी है। सबसे पहले आपको यहां पर
टेक्स्ट स्टाइल यूज करना है। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ सेट टेक्स्ट स्टाइल इक्वल टू, मैं डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट यूज़ करना चाहता हूँ, मैं डिफ़ॉल्ट कर सकता हूँ, मैं स्क्रिप्ट करना चाहता हूँ, मैं स्क्रिप्ट कर सकता हूँ। आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर बेस्ड है, आप कैसा भी यूज़ कीजिए। तो ये प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पर यूज़ कर ली। अब मैं यहाँ पर रेक्टेंगल यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर रेक्टेंगल को ले लूँगा। एक्स और वाई प्रॉपर्टी जो भी आप उसकी यूज़ करना चाहते हो, आप उस हिसाब से यूज़ कर सकते हो जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है। तो आपको यहाँ पर मिड एक्स के साथ यूज़ करना है, मिड वाई के साथ यूज़ करना है। आप प्लस माइनस अपनी रिक्वायरमेंट के बेस पे कर सकते हो। ये आपको देखना पड़ता है कि आपके पास एग्जैक्ट पोजीशन उस टाइम पर क्या आएगी। हम एक बार यूज़ करके देख लेते हैं। अगर पोजीशन सेट ना हुई तो हम इसकी वैल्यू, आपको 4 प्रॉपर्टीज यूज़ करनी है। मिड एक्स प्लस 100, मिड वाई प्लस 100। वैसे ये प्रॉपर्टीज आपकी ज़्यादा हो जाएंगी। तो हम एक बार इस कैट करैक्टर को भी नीचे कर देते हैं ताकि हमारी स्क्रीन को वो होल्ड कर सके। कैट करैक्टर, तो ये देखिए अब उसने मुझे यहाँ पर ये रेक्टेंगल रिप्रेजेंट कर दी है कि मेरी रेक्टेंगल इस लोकेशन के ऊपर रिप्रेजेंट हो रही है। तो ये फर्स्ट रेक्टेंगल आपके पास यहाँ पर आ चुकी है। आप चाहो आप सर्कल्स का यूज़ कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसी वर्किंग परफॉर्म करवाना चाहते हो। तो बेसिकली रेक्टेंगल में मैंने पोजीशन सेट करने के लिए मिड एक्स -30, मिड वाई -80 और अगले में मिड एक्स +30, मिड वाई +80 की तरह से यूज़ किया था। इसी तरह से सर्कल मैंने यूज़ किया था मिड एक्स मिड वाई -50 और उसका रेडियस 22। तो मैं उसी हिसाब से यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ। -30, -80, +30, +80। और मैं सर्कल भी यूज कर लेता हूं। एक सर्कल इक्वल टू मिड एक्स माइनस मिड वाई -50, जितना भी आप उसका रेडियस यूज करना चाहते हो। तो जैसे आप इसके आउटपुट को देखोगे, अब आउटपुट आपको सामने रिप्रेजेंट हो जाएगी। एक रेक्टेंगल आपके पास बनी जो यहाँ पर बॉर्डर का काम कर रही है, और इसी तरह से मैंने इसके अंदर एक सर्कल क्रिएट किया जो मुझे लाइट्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो मैं इनको कलर्स वगैरह प्रोवाइड करने स्टार्ट करूंगा कि किस तरह से मेरे सर्कल पर कोई कलर रिप्रेजेंट हो। तो अब यहाँ पर देखिए मैंने सेट फिल स्टाइल किया solid_fill कि मुझे यहाँ पर solid_fill में रेड कलर चाहिए, और फ्लूइड फिल कर दिया मैंने। यहाँ पर जो मेरा सर्कल था उसको फिल कर देता हूँ मैं मिड एक्स मिड वाई -50 जो मेरी प्रॉपर्टी थी वाइट। तो हम सेट फिल स्टाइल करते हैं यहाँ पर solid_fill रेड, और यहां पर फ्लूइड फिल मिड एक्स मिड वाई -50। अगर आप ध्यान से देखिए तो आपके सर्कल की प्रॉपर्टी यहां पर यूज हो रही है, और यहां पर मैं लेता हूं वाइट। सॉरी मेरी मिस्टेक सिंपल की थी। तो ये देखिए आपको उसने फिल कर दिया रेड के अंदर, और जो आउटलाइंस है वो उसको प्रोवाइड कर दी वाइट कलर की। तो आपके पास इस तरह से ये रेड लाइट यहाँ पर प्रिपेयर हो चुकी है, तैयार हो चुकी है वर्किंग को परफॉर्म करने के लिए। अब इसी तरह से आप यहाँ पर टेक्स्ट रिप्रेजेंट करना चाहते हो, तो उसके लिए आप अगेन कलर सेट कर रहे हो
सेट कलर ब्लू और आउटर टेक्स्ट एक्स वाई मिड एक्स मिड वाई -50 स्टॉप, कि ये वर्किंग को स्टॉप कर दे। तो हम इस वर्किंग को रिप्रेजेंट करके देख लेते हैं कि किस तरह से हमारी वर्किंग को ये दिखाएगी। सेट कलर ब्लू और आउट टेक्स्ट एक्स वाई मिड एक्स कोमा मिड वाई -50 कोमा स्टॉप। रन। तो इस तरह से आपके उस शेप के अंदर इसने रिप्रेजेंट कर दिया कि आप वहां वर्किंग को स्टॉप करवाना चाहते हो। आपका रेड लाइट का वर्क यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब अगेन आप वर्किंग को यहाँ रिप्रेजेंट करने के लिए डिवाइस को क्लियर करोगे ताकि आप अदर वर्किंग को परफॉर्म कर सको। तो सेम वर्किंग आपकी वही चलेगी जैसे आप दूसरी वर्किंग को यूज कर रहे थे। अगर आप देखेंगे तो आपके पास सेम वही प्रॉपर्टीज काम कर रही है जो प्रॉपर्टीज हमने पिछले उसके अंदर ली। 30 -80 30 +80 मिड वाई +50 20 22 जितना भी आप यूज करना चाहते हैं उसके हिसाब से वो फॉलो कर रहा था। तो आप देखिए आपके पास वर्किंग वैसी हो चुकी है। रेक्टेंगल अगर आप कर रहे हो तो आपके पास मिड एक्स -30 मिड वाई -80 मिड एक्स +30 मिड वाई +80 सर्कल क्रिएट कर रहे हैं मिड एक्स और मिड वाई के हिसाब से 20 हमने वैल्यू प्रोवाइड कर दी ताकि वो सेंटर के अंदर आपको रिप्रेजेंट करे और आप वर्किंग को फॉलो कर सकते हो। सेम उसी तरह से आपके पास वो चीज़ आई है जैसे आप उसको यूज़ कर रहे थे। तो आप उतने ही कोड को यहाँ कॉपी पेस्ट कर सकते हो। आपको रीटाइप करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो एक आधी प्रॉपर्टी चेंज होनी है वो हम वहाँ पर चेंज कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ से मेरा सारा टेक्स्ट कॉपी हुआ और इस लोकेशन के ऊपर जाकर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। मैंने पेस्ट किया, वर्किंग मेरी सारी की सारी वैसी आ रही है। मुझे कोई भी रिक्वायरमेंट चेंज नहीं करनी है। अब मुझे यहाँ मिड एक्स और मिड वाई में चेंज करना था तो मैं इतने पोर्शन को चेंज कर देता हूँ। ये मैं 20 to 20 जो भी मेरी रिक्वायरमेंट में उसको यूज़ कर सकता हूँ। आपको कलर वाइट फिल करना है आप वाइट कर सकते हो। आपको ऑरेंज फिल करना है आप ऑरेंज फिल कर सकते हो। ये आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर बेस्ड है कि आप सेकंड कलर कौन सा यूज़ करना चाहते हो। फिर फ्लोर फिल आपका वाइट कलर का ही रहेगा। सेट कलर ब्लू और यहाँ पर हम कर देते हैं नेक्स्ट वर्किंग रेडी। चेक करें तो ये देखिए आपको उसने वो वर्किंग रिप्रेजेंट करके शो कर दी। गलत जगह कर दी यार। तो जब फ्लूइड फिल हम करेंगे फ्लूइड फिल भी हम उसी प्रॉपर्टी के हिसाब से करेंगे। हमारी ये मिस्टेक वहां पर हो गई थी और हम इसको रन करते हैं। तो ये देखिए मेरे पास स्टॉप ऑलरेडी तीनों बटन आ चुके हैं। तीसरा बटन मैं यहाँ पर ग्रीन का बनाऊंगा जो मेरा गो के लिए रन करेगा। सेम प्रॉपर्टीज आपके पास हैं। आपको सिर्फ पैरामीटर्स चेंज करने हैं, वैल्यू चेंज करनी है और आपको वो चीज़ अवेलेबल हो जाएगी। तो अब जो हमारे पास नेक्स्ट वर्किंग है उस वर्किंग में हमने यहाँ पर क्या किया, डिले ले लिया 2000 मिलीसेकंड्स का और फिर वहाँ पर उसको हम क्लियर डिवाइस कर देते हैं। तो इतनी वर्किंग हमारी यहाँ चेंज हुई है। हम थोड़ा सा इस काम को परफॉर्म कर लेते हैं। अब देखिए फिल स्टाइल मैंने व्हाइट लिया है, उन्होंने येलो लिया, तो आप उस हिसाब से उसको यूज़ कर सकते हो। आप चाहते हो आपको येलो चाहिए आप येलो यूज़ कर सकते हो। तो ये आप यहाँ पर येलो ले लीजिए। आप ऑरेंज यूज़ करना चाहते हो आप ऑरेंज कर सकते हो। मैंने आपको बताया भी था उस टाइम पे कि आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर बेस्ड आप कोई भी कलर यहाँ यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ डिले करता हूँ 2000 मिलीसेकंड का और आगे मैं काम करता तो मैं यहाँ करता हूँ क्लियर डिवाइस और शिफ्ट इंसर्ट, क्योंकि मेरे पास कोड सारा ही पड़ा है। अब रेक्टेंगल आप कैसे यूज़ करना चाहते हो, सर्कल आपको कैसा यूज़ करना है, कलर आपको कौन सा फिल करना है ये आपके ऊपर है। तो सॉलिड फिल में कलर तो हमें पता है कि हमें यहाँ पर ग्रीन ही फिल करना है। मैं ग्रीन कलर फिल कर लेता हूँ। टेक्स्ट मैं रेडी रखना चाहता हूँ, सॉरी गो रखना चाहता हूँ। तो उसी हिसाब से मैं वर्किंग को यहाँ पर परफॉर्म कर सकता हूँ। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हम यहाँ पर चेंज करेंगे। तो आप देखिए रेक्टेंगल मिड -30 80 ये तो आपका वही रहा।
जब आपने सर्कल को क्रिएट किया है तो सर्कल में अपने y की पोजीशन को बढ़ा दी, क्योंकि अब आपको y से थोड़ा सा दूर सर्कल चाहिए मिडल से, तो आप +50 करते हो और उसी हिसाब से आप फ्लूट व्हील भी करोगे। तो हम +50 इस तरह से यूज करेंगे। कंपाइल, देखिए आपका उन दोनों के बाद वो गो पे आ गया, क्योंकि आपने डिले दिया था वहाँ पे। जिसको आप डिले देना चाहते हो आपकी वर्किंग परफॉर्म हो जाएगी। अब अगर मैं यहाँ रेड को भी डिले दे देता हूँ, पहले रेड उतने टाइम के लिए वेट करेगा, फिर उसके बाद मेरे पास नेक्स्ट आएगा, तो मैं यहाँ पर इसको डिले दे सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर इसको डिले करता हूँ। डिले जैसे सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर कर दिया 5000। क्लियर डिवाइस। अब रन करके देखें, वेट करेगा, जैसे टाइम कंप्लीट होगा रेडी, टाइम कंप्लीट हुआ गो। लेकिन गो के बाद हम किसी और स्टेप को कर नहीं रहे हैं, तो इसलिए उसने उसको वहां पर स्टॉप करके रिप्रेजेंट कर दिया है। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की क्लास में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।